असल में यूरेनियम इनरिचमेंट होता क्या है, आइटम बॉम्ब बनता कैसे है, सबको समझने के लिए आपको इसकी साइंस समझनी पड़ेगी। नाज़रीन किराम, यूरेनियम जब वो एक येलो कलर का जो है वो केक कहा जाता है, येलो कलर का एक एलिमेंट होता है जो ज़मीन के अंदर पाया जाता है। इस यूरेनियम के अंदर दो तरह के आइटम्स होते हैं। एक आइटम होता है U-238 जिसे यूरेनियम U-38 कहा जाता है। ये तकरीबन 99% तक होता है इसके अंदर आइटम, और ये जो होता है बिल्कुल सुस्त होता है, नकारा होता है और ये बहुत ज़्यादा मकदार में होता है। जबकि दूसरा आइटम होता है U-235, यही मोस्ट पावरफुल और तबाहकुन आइटम होता है, इसी से आइटम बॉम्ब बनाया जाता है। अब नाज़रीन इकराम, इन दोनों को अलग अलग करने के लिए एक तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है। उस तरीकाकार को कहते हैं गैस सेंट्रीफ्यूज सेपरेशन। इसके ज़रिए इन दोनों को अलग किया जाता है। अब जनाब, इसको पूरे यूरेनियम को एक मशीन के अंदर डाला जाता है और इस पूरे यूरेनियम को तेज़ी से घुमाया जाता है। जब तेज़ी से घुमाया जाता है तो इसकी वजह से जो भारी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो साइडों के ऊपर जो है वो जम जाते हैं, साइडों के ऊपर रह जाते हैं। जबकि जो मोस्ट पावरफुल U-235 होता है वो सेंटर के अंदर ही रहता है, जिससे बहुत भारी और मोस्ट पावरफुल आइटम बॉम्ब बनाया जाता है। अब ये वही तरीका कह रहा है जैसा कि हम किसी भी दूध को उबालते हैं, जब उबालते हैं तो टॉप के ऊपर एक लेयर जम जाती है जिसे हम मलाई कहते हैं, और इसी मलाई को जनाब U-235 कहा जाता है और इसी से आइटम बॉम्ब बनता है। सो माहिरीन ये कहते हैं कि जनाब टोटल 25 kg से 25 किलोग्राम यूरेनियम से एक आइटम बॉम्ब बनाया जाता है। सो अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान के पास इस वक्त टोटल 440 किलोग्राम जो है वो यूरेनियम मौजूद है, और इन्होंने तकरीबन 60% तक ये यूरेनियम घुमा लिया हुआ है, इनरिच कर लिया हुआ है, और बाकी 30% अगर मजीद ये इनरिच करते हैं तो इसके बाद ये आइटम बॉम्ब आसानी से बना सकते हैं। अब अगर बात की जाए इसके यूजेज की, तो इसने पूरी दुनिया के अंदर साइंस की इजाद में बहुत बड़ी जो है वो तब्दीली कर दी है, बहुत बड़ी इजाद है ये। अब जनाब इसे बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ना सिर्फ इसे हम सिर्फ आइटम बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि इसके ज़रिए हम मेडिकल फैसिलिटीज़ हासिल करते हैं, इसके ज़रिए हम बिजली पैदा कर सकते हैं, इसके ज़रिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब सादा सी मिसाल ये ले लेंगे, अगर हमने बिजली पैदा करनी है तो हमको इस यूरेनियम को जनाब तकरीबन 2 से 3% तक इनरिच करना पड़ेगा। अगर हमने मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए इसको यूज़ करना है तो हमें इसे तकरीबन 20% तक इनरिच करना पड़ेगा, और अगर हमने एक आइटम बॉम्ब बनाना है तो हमें तकरीबन 90% तक इसको इनरिच करना पड़ेगा, 90% तक इसको घुमाना पड़ेगा। इसको इनरिचमेंट कहते हैं जो हम घुमाते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को जो है वो यूरेनियम इनरिचमेंट कहा जाता है, और इसके बाद ये आइटम बॉम्ब जो है वो बनता है।